डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 13। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स, और आपके लिए भी है। इसको आप याद कर लें, प्रैक्टिस करें, घर में बोलें, अपने दोस्तों के साथ बोलें। पहला देखिए, सेंटेंस आ रहा है, गहरी सांस लो। टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। मुझे फ़ोन करना, कॉल मी अप। थोड़ा सो लो, गेट सम स्लीप। उठना मत, डोंट गेट अप। बैठ जाइए, हैव अ सीट। विराजिए, तशरीफ़ रखिए, बी सीटेड। विराजिए मीन्स बैठ जाइए, दोनों एक ही है। बैठ जाइए, हैव ए सीट भी बोल सकते हैं, बी सीटेड भी बोल सकते हैं। बैठे रहिए, कीप सिटिंग। एक चुनो, चूज़ वन। एक और दिखाओ, शो मी अनदर। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, यू आर हर्टिंग मी। मेरे लिए मंगल कामना करो, विश मी लक। मैं पक गया हूँ, आई एम फेड अप। बहुत बेकार, टू बैड। टू बैड, BAD बैड, टू बैड। कुछ चाहिए, एनीथिंग रिक्वायर्ड। कुछ नहीं चाहिए, नथिंग रिक्वायर्ड। मुझे कुछ करने दो, मुझे कुछ करने को दो, गिव मी समथिंग टू डू। थोड़ी देर के लिए, फॉर ए लिटिल वाइल। थोड़ा इंतज़ार करो, वेट अ लिटिल वाइल। थोड़ी देर और रुकिए, स्टे अ लिटिल बिट लॉन्गर। स्टे अ लिटिल बिट लॉन्गर। इसमें थोड़ा समय लगता है, इट टेक्स अ वाइल। इट टेक्स अ वाइल। आराम करो, रिलैक्स। तुम हार जाओगे, यू विल लॉस। LOSE लॉस, यू विल लॉस। यू विल लूज़, इसको लूज़ पढ़ेंगे, नॉट लॉस। यू विल लूज़, तुम हार जाओगे, यू विल लूज़। इसे आसान कर दो, मेक इट ईजी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चलेगा, आई एम ईजी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चलेगा, आई एम ईजी। ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली। वॉच केयरफुली, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई वॉच्ड हिम गो। कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता करना बंद करो, स्टॉप वरीइंग। स्टॉप वरीइंग। ये 30 सेंटेंस है जो आपके डेली यूज़ में के लिए हैं। इसको आप बोलिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम आपको ट्रांसलेशन करा दे रहे हैं। जो ट्रांसलेशन दिया गया था, 30 ट्रांसलेशन, उसको आप देखिए। तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे, यू विल सून गेट बेटर। तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे, यू विल सून गेट बेटर। 1-2 दिन में सूजन कम हो जाएगी, द स्वेलिंग विल गो डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। मैं यह फिर से बर्दाश्त नहीं करूँगा, आई शैल नॉट बियर दिस अगेन। तुम बच्चे को जगा दोगे, यू विल वेक द बेबी। तुम्हें शॉक लगेगा, यू विल गेट अ शॉक। यह कार आपको 3 लाख रुपए में पड़ेगी, दिस कार विल कॉस्ट यू ₹3 lakhs। तुम्हारी कार की मरम्मत का खर्च 10,000 रुपये आएगा, द रिपेयर्स टू योर कार विल कॉस्ट यू ₹10,000। मुंबई पहुंचने में पत्र को 3 दिन लगेंगे, द लेटर विल टेक 3 days टू रीच मुंबई। केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे, द केक विल टेक 15 minutes टू कुक। मैं तुम्हारे लिए दूसरा स्वेटर बुनूंगी, आई शैल नीट यू अनदर स्वेटर। आई शैल नीट यू अनदर स्वेटर। मैं उसे कल जाकर मिलूँगा,
आई शैल गो एंड मीट हिम टुमारो। तुम इन नियमों का पालन नहीं करोगे, यू विल नॉट फॉलो दीज रूल्स। तुम यह ध्यान रखोगे, यू विल रिमेंबर दिस। वह लाइन में खड़ा नहीं होगा, ही विल नॉट स्टैंड इन द क्यू। क्या वह सामान बस की छत पर नहीं रखो, क्या तुम सामान बस की छत पर नहीं रखोगे, यू विल नॉट पुट द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस। तुम लोगों को बाद में चाय मिलेगी, यू विल गेट टी लेटर। तुम्हारी मस्ती झाड़ दूंगा, ये LATER होगा, यू विल गेट टी लेटर, LATER। तुम्हारी मस्ती झाड़ दूंगा, आई विल कट यू डाउन टू साइज, आई विल कट यू डाउन टू साइज। मैं एक एक को देख लूँगा, आई विल डील विद वन एंड ऑल। इंसाफ होगा, जस्टिस विल बी डन, जस्टिस विल बी डन। मैं वहाँ थोड़े ही जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर एट ऑल, आई विल नॉट गो देयर एट ऑल। तुम इसका परिणाम भुगतोगे, यू विल हैव टू फेस भी कर सकते हैं, सफ़र भी कर सकते हैं। यू विल हैव टू फेस या यू विल हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। इससे काम नहीं चलेगा, इट विल नॉट डू, इतने से पूरा नहीं पड़ेगा, दिस मच विल नॉट सफीज़। वह नहीं मानेगा, ही विल नॉट एग्री। शादी 4 मार्च को होगी, द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन द 4th मार्च, द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन द 4th मार्च। इससे काम चल जाएगा, दिस विल डू। वह बोलने से बाज नहीं आएगा, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। यह तानाशाही नहीं चलेगी, द डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। इससे किसी का हित नहीं होगा। आप दिस भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। दिस विल बेनिफिट नन, इट विल बेनिफिट नन। मैं आज शाम को आपसे मिलूँगा, आई विल सी यू दिस इवनिंग। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। छुट्टियां 10 मई से शुरू होंगी, द हॉलीडेज़ विल बिगिन ऑन 10th मई। कल बुखार उतर जाएगा, द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो। हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं, वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड। आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल 1 है, जब सेंटेंस का आरंभ क्वेश्चन वर्ड से हो तो वाक्य का प्रारंभ विल शैल से होगा। इसके लिए क्या करेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बताया गया था IV के साथ शैल लगाएंगे और IV को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज़ होगा। देखिए, क्या तुम मेरे साथ वाराणसी जाओगे, विल यू गो टू वाराणसी विद मी। विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल स्कूल आएगा, विल ही कम टू स्कूल टुमारो। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हम मार्च में कश्मीर जाएंगे, शैल वी गो टू कश्मीर इन मार्च। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्या वह अगले हफ्ते घर लौटेगी, विल सी रिटर्न होम नेक्स्ट वीक। देखिए, विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या मैं खिलौनों से खेलूँगा, शैल आई प्ले विद दीज टॉयज। शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे अपने दोस्तों के साथ कानपुर जाएंगे, विल दे गो टू कानपुर विद दियर फ्रेंड्स। विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो सेंटेंस का प्रारंभ उस क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे रात में कहाँ ठहरेंगे, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। देखिए इस तरह के वाक्य जहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, देखिए कहाँ यहाँ आया है, तो इसका प्रारंभ इसी वर्ड से करेंगे, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम वाराणसी कब से कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। इस कब की इंग्लिश से ये सेंटेंस प्रारंभ हुआ है। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, क्वेश्चन वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम देर से क्यों लौटेंगे, वाई विल वी रिटर्न लेट। वाई विल वी रिटर्न लेट, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम इस नहर को पार क्यों करोगे, वाई विल यू क्रॉस दिस कैनाल। क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम अपना शहर क्यों छोड़ देंगे, वाई शैल वी लीव आवर सिटी। क्वेश्चन वर्ड शैल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे क्रिकेट क्यों खेलेंगे, वाई विल दे प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। अब नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट व वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ हो, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या माली फूल नहीं तोड़ेगा, विल गार्डनर नॉट प्लग दी फ्लावर। फ्लावर इसको नहीं पढ़ते हैं, फ्लावर पढ़ते हैं। विल गार्डनर नॉट प्लग दी फ्लावर, विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माली फूल क्यों नहीं तोड़ेगा, वाई विल गार्डनर नॉट प्लग द फ्लावर। क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सुनार हमारे लिए आभूषण नहीं बनाएगा, विल गोल्ड स्मिथ नॉट मेक ऑर्नामेंट्स। विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले द हॉकी मैच टुमारो। शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरह से वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए क्या है, हाउ मच हाउ मेनी विच हुम के साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होगा। तुम मुझे कौन सी किताब दोगे, विच बुक विल यू गिव मी। विच नाउन बुक है, विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे, हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर। हाउ मेनी डेज नाउन विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कितने पैसे खर्च करोगे, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड। हाउ मच नाउन विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम इस कर्ज पर कितना ब्याज दोगे, हाउ मच इंटरेस्ट विल यू पे ऑन दिस लोन। हाउ मच नाउन विल सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम प्रतिदिन कितने घंटे काम करोगे, हाउ मेनी आवर्स विल दे वर्क। तुम प्रतिदिन कितने घंटे काम, हाउ मेनी आवर्स विल दे नहीं होगा, यू होगा यहाँ पे। हाउ मेनी आवर्स विल यू वर्क एवरी डे। हाउ मेनी नाउन आवर्स विल सब्जेक्ट यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी आवर्स विल यू वर्क एवरी डे। जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, इस घर में कौन रहेगा, हु विल लिव इन दिस हाउस। या कौन करेगा, हु विल डू दिस वर्क। या किसे अच्छा लगेगा, हु विल लाइक दिस। या पत्थर कौन फेंकेगा, हु विल थ्रो दिस स्टोन। या कौन बताएगा, हु विल टेल दिस। पहले कौन आएगा, हु विल कम फास्ट। हु विल कम फर्स्ट। पहले कौन आएगा, हु विल कम फर्स्ट। लाइट कौन बंद करेगा, हु विल टर्न द लाइट ऑफ। खाना कौन पकाएगा, हु विल कुक द फूड। तुम्हारी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प यू।
तुम्हें यह कौन बताएगा? हु विल टेल यू? देखिए, अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको क्या दिया जा रहा है, इसको आप करके दिखाएंगे। क्या मैं प्रदर्शनी देखने नहीं जाऊंगा? वह गाली क्यों नहीं देगा? क्या वह हमें सूचना नहीं देगा? आज हम कुआं क्यों नहीं खोदेंगे? क्या वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे? वह जल्दी ठीक क्यों नहीं होगी? क्या प्रधानाचार्य प्रश्न नहीं पूछेंगे? वे अपने भाई के साथ सीतापुर क्यों नहीं जाएंगे? क्या नौकर कमरा साफ़ नहीं करेगा? हम तस्वीर क्यों नहीं देखेंगे? पॉज करके आप देखिएगा। आप ऐसा किस चीज़ पर खर्च करेंगे? आप ऐसा किस चीज़ पर खर्च करेंगे? तुम यहाँ कितनी देर रहोगे? अब क्या तुम उसे जान से मारोगे? तुम्हारा साथ कौन देगा? यहाँ पे तुम्हारा कर लीजिए। तुम्हारा साथ कौन देगा? क्या यह सिक्का चलेगा? तुम्हारा साथ कौन देगा? क्या यह सिक्का चलेगा? हमें उनका निश्चित ही सहयोग मिलेगा। मैं इसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूँगा। यह आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। यह दिल्ली कब तक पहुंच जाएगा? या तीसरे दिन वहां पहुंच जाएगा? निश्चित ही आज से मैं प्रयास करूंगा। 15 दिनों में मैं यह आदत छोड़ दूंगा। क्या वे कल इस कमरे में नहीं सोएंगे? श्याम आज पत्र क्यों नहीं लिखेगा? तुम यहाँ काम क्यों नहीं करोगे? क्या वह तुम्हें नहीं बुलाएगा? मुकेश आज दिल्ली क्यों नहीं जाएगा? क्या वह यहाँ कभी नहीं आएगा? आज चपरासी क्यों घंटी नहीं बजाएगा? क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? 30 सेंटेंस, ये 30 सेंटेंस आप करके सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।